किसान को अभी तक यही क्लियर नहीं है कि जहर मुक्त खेती की बातें तो हो रही हैं, पर पहला स्टेप क्या रहेगा जहर मुक्त खेती की ओर जाने का। बट आपसे किसान जुड़ेगा तो उसको सीखना पड़ेगा। कैसे जुड़ सीखेगा? उसके लिए आपकी कंपनी कुछ वैद्य है या फिर सिखाएगी कंपनी, क्या कुछ करेगी? बहुत एक कॉमन धारणा है, बड़ी एक आम धारणा है कि गाय का जो गोबर होता है वो खेतों में डाला जाए, ठीक है। बट उसकी भी एप्लीकेशन जो है खेतों के अंदर, उसकी भी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि कितना डालना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट की यूसेज की, तो इसका यूसेज कहाँ-कहाँ कैसे क्या देखिए, होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो कि खेतों के अंदर एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर अभी हम डाल सकते हैं, ठीक। पर ब्लैक गोल्ड फार्म सर जो वर्मी कंपोस्ट किसानों से परचेज करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा टारगेट 5000 किसानों का है जी। एंड मैं आपको सर एक और बताना चाहूंगा सर, एक किसान से हम लोग एक महीने में 100 क्विंटल ऑन एन एवरेज वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे। गोबर की खाद है जो, अगर वो 10 क्विंटल डलती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पे वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 2 क्विंटल में ही अपना काम कर जाती है जी। कि सपोज कीजिए कि किसान ने आज एक कनाल के अंदर ये प्लान कर लिया कि मैं एक कनाल के अंदर इसको ये अपना वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगाता हूं मैं, तो इसके अंदर जो 400 क्विंटल गोबर लगता है, जी। ठीक है, वो किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर तीसरे महीने 400 क्विंटल गोबर वहां पे अरेंज करके देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, आज आपको हम लेकर आए हैं आर्ट ऑरा क्रिएटिव एजेंसी के अंदर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो हमारी वर्मी कंपोस्ट के बारे में डिटेल वीडियो रहने वाली है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रहने वाले हैं ब्लैक गोल्ड फार्म के जो एमडी है मिस्टर अमन जी। आज वर्मी कंपोस्ट की डिटेल वीडियो तो रहने वाली है ही है, जिसमें हम किसान भाइयों के बेनिफिट्स की बातें करेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ होती है उसके बारे हम बात करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, हम बातचीत करते हैं आगे मिस्टर अमन जी से। तो अमन जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब नमस्कार अनिल चैनल जी, में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार हम पहले भी मिल चुके हैं जी। और आज दोबारा मिल रहे हैं। नमस्कार साथियों, किसान भाइयों, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसान भाइयों का जिन्होंने अब तक हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे ऊपर विश्वास किया है और ब्लैक गोल्ड फार्म की फैमिली का एक हिस्सा बने हैं। जी। मतलब ब्लैक गोल्ड फार्म्स हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक स्टार्टअप है एक, जिसके अंदर हम लोग किसानों के साथ जुड़कर काम करते हैं। किसान जो है आजकल तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, और एक आपने बात सुनी होगी, आओ चलें ऑर्गेनिक की ओर, जी, बिल्कुल। जहर मुक्त खेती। जी। पर किसान को अभी तक यही क्लियर नहीं है कि जहर मुक्त खेती की बातें तो हो रही हैं, पर स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा जहर मुक्त खेती की ओर जाने का। जी। तो इसके अंदर बहुत एक कॉमन धारणा है, बड़ी एक आम धारणा है कि गाय का जो गोबर होता है वो खेतों में डाला जाए, ठीक है। बट उसकी भी एप्लीकेशन जो है खेतों के अंदर, उसकी भी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि कितना डालना पड़ेगा। अदरवाइज जी। इसके अंदर भी क्या रहता है कि अगर थोड़ा ज्यादा अगर गोबर डाल देंगे तो खेतों में प्लांट्स के अंदर जो होता है फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। जी, बिल्कुल। तो अब उसका एक बड़ा ही अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी चीज क्या है कि जहां पे गाय का जो गोबर है या जो गोबर की खाद है जो, अगर वो 10 क्विंटल डलती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पे वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 2 क्विंटल में ही अपना काम कर जाती है। जी। ब्लैक गोल्ड फार्म के अंदर हम लोग जो किसानों से जुड़े हैं उसके अंदर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं जी। कि जो भी उनकी प्रोडक्शन रहती है, अगर उनके खेत में वो यूज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके अंदर क्या रहता है कि अगर वो किसान ने वर्मी कंपोस्ट का काम किया है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेगा। तो उसके अंदर ब्लैक गोल्ड फार्म प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्टेप और आगे आकर किसानों के साथ जुड़े और हमने उनकी साथ कांटेक्ट कर लिया कि जो भी आपकी प्रोडक्शन रहेगी, जो आपकी यूज हो जाएगी वो आप करिए, बाकी की जो प्रोडक्शन है वो हम उनसे एक फिक्स रेट के ऊपर हम उनसे परचेज कर लेते हैं। जी। आज की डेट के अंदर हम लोग उनसे 6 रुपए पर केजी के ऊपर ये वर्मी कंपोस्ट खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से किसान अपने एक छोटे से खेत के टुकड़े में एक अच्छी इनकम ले सकता है। तो सर, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है किसान की? सर देखिए, किसान फर्स्ट सबसे पहले तो देखिए सर, इसके अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट रहती है किसान की, जो अपने खेत में वो इन्वेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ वर्मी कंपोस्ट के जो बेड्स लगते हैं जी। इसके अंदर प्रॉपर,
ठीक है। उसके बाद किसान की जो मेन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसकी वाटरिंग की रहती है, पानी देना होता है किसान ने इसको थोड़ा सा ठंडा रखना होता है, नमी रखनी होती है इसके अंदर, वो किसान ने इसको मैनेज करना है। दूसरी किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका बेसिकली जो हमारा ये अर्थवॉर्म होता है, जो केंचुआ होता है, इसको बर्ड्स खाते हैं, प्रीडेटर्स बर्ड आते हैं, तो उससे उसको थोड़ा सा इसकी रोकथाम करनी होती है। तो उसका हमने अभी थोड़ा सा एक कंसेप्ट बनाया भी है कि जो भी किसान के जो बेड्स रहेंगे, हम उसको बांस की बलियां लगा के ऊपर ग्रीन नेट लगा देंगे और चारों तरफ से उसको नेट से बंद कर देंगे, तो जो ये पक्षी है फिर वो उसके ऊपर पक्षियों की मार नहीं आएगी। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान की है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि सपोज कीजिए कि किसान ने आज एक कनाल के अंदर ये प्लान कर लिया कि मैं एक कनाल के अंदर इसको ये अपना वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगाता हूं मैं, तो इसके अंदर जो 400 क्विंटल गोबर लगता है, ठीक है, वो किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर तीसरे महीने 400 क्विंटल गोबर वहां पे अरेंज करके देना पड़ेगा उसको। हाँ, सो दैट कि इसको हम आगे सुचारू रूप से इसको कंटिन्यूएशन में चलते चलें। तो जो हमारा इनिशियल एग्रीमेंट है जो 30 महीनों का है, तो उसके अंदर किसान ने हमें 10 बार ये 400 क्विंटल गोबर एक कनाल एरिया के मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हमारा करीब 2250 स्क्वायर फीट के टोटल जो एरिया हम कवर करते हैं वर्मी कंपोस्ट के बेड्स का, तो 400 क्विंटल गोबर हर तीसरे महीने और इन दिस पीरियड ऑफ 30 मंथ्स पूरे 10 बार किसान हमें ये प्रोवाइड करवाएगा। अगर ये चीज प्रोवाइड नहीं करवा पाता है किसान, तो बेसिकली बिकॉज उसका रॉ मटेरियल तो गोबर ही है इस काम का, तो अगर मेरे को रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फिनिश प्रोडक्ट आएगा कहां से? बिल्कुल, फिनिश प्रोडक्ट आएगा नहीं तो मैं परचेज क्या करूंगा, ब्लैक गोल्ड फार्म परचेज क्या करेगी और हम किसान को इनकम क्या दे पाएंगे? ये तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेन रुकावट क्या होती है? अगर मैं मेन रुकावट, जैसे मैंने आपको अभी बताया सर कि जो गोबर की अवेलेबिलिटी है वो सर सबसे बड़ा सबसे मेन है अपना गोबर सबसे मेन है। सपोज करो कि मैंने कह दिया कि जी मैं 1 एकड़ के अंदर प्लान करता हूं मैं ये, पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि 1 एकड़ के लिए मुझे कम से कम भी 3200 क्विंटल एक कनाल का है, 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं, तो 3200 क्विंटल 3200 क्विंटल मुझे गोबर की अवेलेबिलिटी चाहिए हर तीसरे महीने। अगर वो नहीं अवेलेबल हो पाया तो 1 एकड़ के अंदर हम इस प्रोडक्ट को, इस कंसेप्ट को हम सक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। सही बात। दिस इज द मेन बॉटलनेक। अगर मैं बात करूं बीजीएफ की, तो बीजीएफ की मेन कमिटमेंट क्या है? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जो इनिशियल एग्रीमेंट करते हैं वो 30 महीने का रहता है। 30 महीने में जो किसान की जितनी भी प्रोडक्शन रहेगी वर्मी कंपोस्ट की, वो हम सारी परचेज करेंगे। और हम उसको आज ही कह रहे हैं कि जी हम आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की जो प्रोडक्शन है 6 रुपए पर केजी हम आपसे परचेज करेंगे। दिस इज अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 कनाल के अंदर 400 क्विंटल गोबर डलता है जी, ठीक है जी। 400 क्विंटल जो गोबर है ना भाई साहब, उसको वो करीब 35 से 40% वर्मी कंपोस्ट बना देता है जी। हम इसको पकड़ते हैं 30% 400 क्विंटल का, तो 120 क्विंटल इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट निकल जाती है 3 महीनों में। 120 क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट है भाई साहब, 6 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपए की उसकी अपनी इनकम होगी हर तीसरे महीने। कोई भी किसान 1 एकड़ के अंदर वैसा पूरे साल के अंदर जो है 72,000 रुपए की फसल नहीं ले पाता है। मैं उन किसानों की बात नहीं करूंगा जिनकी खेती बड़ी उपजाऊ है, जो साल में 3 बार फसल ले लेते हैं, बड़े मेहनती किसान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मेरे भी एरिया के अंदर हैं ऐसे किसान जो कि करीब 1.25 लाख रुपया भी एकड़ में इनकम ले रहे हैं। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 कनाल की जी। तीसरे महीने 72,000 रुपए उसकी इनकम आई। यस, पूरी की पूरी इनकम उसकी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 400 क्विंटल जो गोबर लेना है, ठीक है, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, लेबर माइनस हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा और लग जाएगा। पर किसान को जो है, आप एक चीज समझिए कि इसके अंदर करीब 30 से 35,000 रुपया जो है आराम से इनकम आ जाती है उसकी हर तीसरे महीने, वो भी 1 कनाल से। और साल में 4 बार आनी है ये। अगर इफेक्टिवली हम उसको काम कर लें तो हम जो है एक ही कनाल से करीब ज्यादा नहीं हुआ तो 1.25 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे पूरे साल के अंदर। और किसान अपनी खेती कर रहा है, अब 1.25 लाख रुपया 1 कनाल से कमा रहा है, और अगर उसका गोबर की अवेलेबिलिटी और अगर उसने 3 कनाल में कर लिया ये काम, तो आप समझ सकते हैं कि 4 लाख रुपए के आसपास उसको एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई। बिल्कुल। और 4 लाख रुपए अगर एक गांव में अगर एक किसान के पास इनकम आ रही है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 से, ठीक है, तो करीब 35,000 रुपए पर महीना इज ए गुड इनकम फॉर अ फार्मर इन अ विलेज। पहली कमिटमेंट ये है सर कि हम उससे वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दूसरी कमिटमेंट है सर कि पूरे 30 महीने 2.5 साल तक हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इनिशियल, और 2.5 साल के बाद किसान जो है वो
अच्छा, ये जो एग्रीमेंट हमने किया है 30 महीने का ही क्यों किया सर? देखिए कि हम लोग आज की डेट के अंदर 30 महीने का असेसमेंट कर पाते हैं कि ये जो इसकी प्रोडक्शन की जो वर्मी कंपोस्ट का जो मार्केट प्राइस रहेगा ये इसके आसपास रहेगा। जी 30 महीने के बाद हम दोबारा से री एग्रीमेंट कर लेंगे उसके साथ, किसान के साथ, अगर वो चाहेगा तो। जी अगर वो चाहता है कि वो खुद इसको बिजनेस करे, क्योंकि वो अब वेल वर्स हो चुका है, 30 महीने उसने देखा है, समझा है, परखा है कि ये काम करना कैसे है, कितनी लेबर लगेगी, कितना गोबर लगेगा, कैसे मैनेज करूंगा मैं इसको, एंड साइमल्टेनियसली इसी 30 महीनों के भीतर उसको अपने आसपास की एक मार्केट क्रिएट हो जाती है। वहां पे लोग उसको आसपास के उससे पूछने लग जाते हैं कि बिल्कुल। मुझे वर्मी कंपोस्ट चाहिए, ठीक बिल्कुल है। बिकॉज ऑब्वियसली सर आजकल जिस हिसाब से केमिकल पड़ रहा है हमारे खेतों में, जमीन जो है वो जहर पूरी उसके ऊपर केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, ठीक है। जी तो ऑब्वियसली किसान ये तो चाहेगा नहीं कि जो मैं गेहूं अपने घर में लेके जा रहा हूँ, जो मेरे बच्चे जिसका आटा खाएंगे, एटलीस्ट उसको तो मैं जहर मुक्त कर लूं, सही बात ठीक है। तो वो वर्मी कंपोस्ट की उसकी मार्केट क्रिएट हो जाती है सर। तो ही कैन ऑल्सो डू दिस बिजनेस जी एज ऑन हिज ओन। प्लस ब्लैक गोल्ड फार्म प्राइवेट लिमिटेड जो है अभी तैयार है, अगले 10 साल के लिए तैयार है, अगले 15 साल 20 साल के लिए तैयार है। हम तो वी आर देयर इन द मार्केट। तो ये हमारी कमिटमेंट रहेगी कि जो प्रोडक्शन रहेगी हम उसे परचेज करेंगे, और पहला इनिशियल एग्रीमेंट 2.5 साल का रहेगा, और जो कि आगे भी हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू होता रहेगा टाइम टू यस सर, रिन्यू कर सकते हैं किसान अगर चाहे तो। जी Yep. और अगर मैं बात करूं सर बीजीएफ के टारगेट की, क्या आपका टारगेट क्या है? सर देखिए, इनिशियली हमने जो टारगेट लिया था 5,000 किसानों का टारगेट लिया है साथियों हमने, पंजाब और हरियाणा, बेसिकली दिस इज द एरिया जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। पर अभी हमने बड़ी रिसेंट पास्ट में ही अपना वेस्टर्न यूपी जो है वो भी हमने खोल दिया है, जो कि बिल्कुल हमारी विसिनिटी में है, जहाँ पे हम अपना जो है काम कर पाएंगे, सेवाएं दे पाएंगे किसान भाइयों को, ठीक है। और 5,000 किसानों का काम करना है सर। और हमने सर जो ये लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तक का रखा है जी, कि 1 साल के भीतर हम लोग 5,000 किसानों पे पहुंचेंगे। आज की डेट में हम लोग 60 किसानों के पास पहुंच चुके हैं। और हमारे मेजरली जो अभी तक जो एरिया हमने कवर किया है सर, हमने सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की, मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, श्री मुक्तसर साहब के अंदर भी हमने गिदरबाहा एक लोकेशन है, वहां पे हमारे साथ साथी जुड़े हैं। हिसार के अंदर हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं। अमृतसर पंजाब में हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं जी। इस तरह से हम धीरे धीरे रतिया में एक भाई साहब हैं जिनसे बातचीत चल रही है, ही इज वेरी अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा होपफुल है इस बिजनेस को करने के लिए। वो आधे एकड़ के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी तो किसान जो है वो 1 कनाल से लेके और 4 कनाल तक, जो मेरा एक सजेशन है किसान भाइयों को कि 1 कनाल से कम ना करें और 4 कनाल से ज्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो गोबर की अवेलेबिलिटी। हाँ, और अगर 1 कनाल से हम कम करते हैं तो जो हमारे एफर्ट्स रहेंगे, जो हमारे उसका इतना फ्रूट नहीं मिल पाता है। तो सब्सटेंशियल अमाउंट अगर हमारी जेब में नहीं आ पाता तो वो हमें मोटिवेट भी नहीं करता है किसी काम को करने के लिए। तो अमन जी, जैसे आपने बताया कि वर्मी कंपोस्ट से किसान को इतने इतने पैसे का बेनिफिट्स होगा, गोबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने बताई, बट आपसे किसान जुड़ेगा तो उसको सीखना पड़ेगा, कैसे सीखेगा? उसके लिए आपकी कंपनी कुछ वैद्य है या फिर सिखाएगी कंपनी, क्या कुछ करेगी? सर जैसे मैंने आपको बताया कि किसान ने अपने खेत के अंदर हमारी हेल्प से, ब्लैक गोल्ड फार्म्स की हेल्प से अपने जो वर्मी कंपोस्ट के जो बेड्स हैं वो इंस्टॉल करवा लिए। उसके बाद हर 20वें 25वें दिन 15वें दिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमारा जो साथी है, वो विजिट करेगा उनके खेत में, ठीक है। हम उनको जब इनिशियली जब हम बेड लगवा रहे होते हैं सर, तब हम किसानों को प्रॉपर वे में हम गाइड करते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या इसके अंदर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। पर उसके बाद भी हम लोग हर एक 15-20 दिन के अंतराल के बाद हमारा ये जो साथी है वो उनके पास विजिट करता है और वो उनको देखता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, बेड की क्या स्थिति है, कितनी की नमी है इसके अंदर, पानी की क्या स्थिति है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम किसान को गाइड करते रहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि 30 महीने का जो पीरियड है ना सर, जिसमें 10 बार हम लोग वहां से प्रोडक्शन उठाएंगे, तो किसान हर बार नई चीज सीखेगा। पहली बार जैसे कि मैं ये नहीं कहता, मैंने आपको जैसे बताया कि 10 बार 30 महीनों के अंदर हम 10 बार वहां से फसल उठाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती इनिशियली कि हर तीसरे महीने ही प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है। चौथे महीने भी आएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं जी, संतूराम जी हैं हमारे साथी, मैं ब्लैक गोल्ड फार्म से बहुत बड़े इनिशियली ही जुड़ गए थे और उनके खेत में अभी चौथे महीने जाके जो फसल आई है, अच्छा जी, हाँ, तो वो 1 महीने का गैप आया है। तो वहां पे कहाँ पे क्या था, वहां पे कुछ कमियां हमारी भी रही है जी, कुछ उन्होंने पानी ज्यादा डाल दिया जी। तो ये इनिशियली ना हर प्लांट पे चैलेंज आते हैं, बट जैसे जैसे हमारा ये टाइम बढ़ता है, हम 30 महीनों के करीब पहुंचते हैं, तो वो किसान जो है वो वेल वर्स हो जाता है इस काम को करने के लिए, निपुण हो जाता है वो प्रॉपर,
जी क्योंकि देखिए मैं बिलीव यू मी कि जो खेती है एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, पर ये भी कहूंगा कि ये रॉकेट साइंस भी नहीं है। सही अगर बात मैं एक बैंकर जो पिछले 16 साल से बैंकिंग की लाइन में नौकरी थे ही आप। करी है, जी कभी खेत में मैं कभी गया ही नहीं हूँ, खेती नहीं करता हूँ मैं, मेरा छोटा ब्रदर खेती करता है, ठीक है, मैं इस काम को सीख चुका हूँ, तो एक किसान तो बहुत ज्यादा अडेप्टिव होता है इन चीजों को लेके, जी। तो आराम से इन चीजों को सीख जाता है। और अगर मैं बात करूँ वर्मी कंपोस्ट की यूसेज की, तो इसका यूसेज कहाँ-कहाँ कैसे सर क्या देखिए, होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू-शुरू में कि जो वर्मी कंपोस्ट जो है वो कि खेतों के अंदर एज़ अ ऑर्गेनिक मैन्योर अभी हम डाल सकते हैं, ठीक है? पर ब्लैक गोल्ड फार्म सर जो वर्मी कंपोस्ट किसानों से परचेज़ करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा टारगेट 5000 किसानों का है, जी, एंड मैं आपको सर एक और बताना चाहूँगा सर, एक किसान से हम लोग 1 महीने में 100 क्विंटल ऑन एन एवरेज वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे। जी, 1 महीने का जो मैंने बताया, 3 महीनों के अंदर एक किसान ऑन एन एवरेज हमें 300 क्विंटल वर्मी देगा, जी, तीसरे में 3 महीनों में, तो 1 महीने की एवरेज 100 क्विंटल आ जाती है। तो हमारा सर जो लक्ष्य है वर्मी कंपोस्ट के सेंस में, वो है 5 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हर महीने जी, प्रोक्योर करना मार्केट से। इन 5000 किसानों से हमने प्रोक्योरमेंट लेनी है। कोई किसान मुझे 100 क्विंटल देगा महीने 3 महीनों में, कोई किसान मुझे 1000 क्विंटल भी देगा, बड़ा किसान जो है जिसके पास गोबर की अवेलेबिलिटी है। जी, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 100 क्विंटल पर फार्मर पर मंथ इज आवर टारगेट। 5000 किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो 5 लाख क्विंटल हमारे हर महीने की हमारी प्रोक्योरमेंट रहेगी, जिसको हम लोग आगे इस वर्मी कंपोस्ट को प्रोसेस करके हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स बना रहे हैं भाइयों। ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो कि आगे हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जो आगे मार्केट में सेल होगा इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और हम किसानों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं। अमन जी, जैसे आपने बीजीएफ के बारे में बताया, ब्लैक गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड आपकी फर्म है, तो वर्मी कंपोस्ट पे आप काम कर रहे हो, सारी आपने डिटेल बताई, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बेनिफिट्स आपने बताई, कितने लागत से आपके साथ जुड़ सकता है, वो सारी डिटेल आपने कम समय में बहुत सारी जानकारी आपने दे दी है। तो थोड़ा-सा आप एड्रेस बता दीजिए अपनी ब्लैक गोल्ड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का। साथियों देखिए, ब्लैक गोल्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, इट इज इन सिरसा, जहां पे हमारा पहला प्लांट लगा था 2.25 एकड़ के अंदर वर्मी कंपोस्ट का ही। वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके कि प्लांट जो है उसके अंदर कैसे वर्किंग होती है, कार्यप्रणाली क्या है इसकी। इसके अलावा हमारा प्लांट सरदुलगढ़ में लगा हुआ है, जी, ठीक है, वहां पे 1.25 एकड़ का प्लांट है हमारा। जी, इसके अलावा अमृतसर के अंदर आधे एकड़ का प्लांट लगा हुआ है। तो किसान भाई जो है हमारे इन रिस्पेक्टिव प्लांट्स के ऊपर जाके और विजिट कर सकते हैं। हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है सर, वो डेराबस्सी में है, बरवाला रोड पे, मोतियाज ग्रैंड के बाहर, ब्लैक गोल्ड फार्म्स का। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर, आप कॉल कीजिए, अनिल भाई से बात कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। तो दोस्तों आज कम समय में अमन जी ने बहुत सारी जानकारियां दी है। कोशिश मेरी रही है कि आप सबके पहली मेरी वीडियो में भी क्वेश्चन आए थे, अगर अभी भी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, बीजेपीएफ से कंपनी से रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां जाकर भी कॉल कर सकते हैं। तो अमन जी फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा बहुत बहुत कि धन्यवाद आपने कम आपका। समय में हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी दी है, कम समय में बहुत कुछ बताया है वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हम धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।